हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 8। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम शुरू करने जा रहे हैं आज हाउ टू ड्रॉ ह्यूमन स्केच, है ना। क्योंकि स्केचिंग, जैसा कि मैं बताता आ रहा हूँ 2-3 पिछले बार की वीडियोस में, स्केचिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है ड्राइंग के लिए। तो आप कभी भी कोई स्केच करने, ड्राइंग बनाने जाएं, उससे पहले स्केच ज़रूर करें। जैसे कि हम एक लेडी बनाने जा रहे हैं जो अपने सर पे एक टोकरी रख के कहीं जा रही है, और ये बैक साइड से हम बना रहे हैं ताकि हमें ज़्यादा डिटेल ना बनानी पड़े। शुरुआत में हम ऐसे ड्राइंग बनाएं या स्केच करें जिनमें ज़्यादा डिटेल ना दिखे, है ना। हमें उनकी डिटेल नहीं बनानी, सिर्फ हमें उसका आउटलुक लेना है। आउटलुक से आप समझ पा रहे होंगे कि हमें उसका जेस्चर, पोस्चर ये कैच करना है हमें। वो कैसे चलते हैं तो कैसे दिखाई देते हैं, खड़े होते हैं तो कैसे दिखाई देते हैं, पीछे से अगर देखेंगे किसी को तो कैसा दिखाई देगा, साइड से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। इस तरह की चीज़ें हमें कैच करनी है पहले। हम आँख, नाक, मुंह, कान ये बनाने ना जाए पहले, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे पहले ही। तो सबसे पहले हम बॉडी का जो पोज कह सकते हैं, है ना, जेस्चर जो होता है, उसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। और आप देख पा रहे होंगे जो मेरा पेंसिल चलाने का तरीका है ना, पेंसिल को रोकना नहीं है, चलने देना है। 1 लाइन बनाए, 2 लाइन बनाए, गलत हो कोई बात नहीं, है ना। उसका फ्लो बना रहने दें, है ना। कोशिश करें इरेजर का यूज़ भी ना ही करें, है ना। कोई बात नहीं, उसको ओवरलैप कर दें। 1 लाइन अगर गलत हो रही है तो उसके बाद दूसरी लाइन बना दें, तीसरी लाइन बना दें, चौथी, 5वीं ऐसे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, है ना। तो इसमें गलतियां तो होनी हैं, ये कंफर्म है। तो ऐसा ना सोचें कि एक बार गलत हुआ। और पेंसिल को हल्के हाथ से चलाएं पहले, उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, तो उसको डार्क से एक बार हल्का सा फिनिश कर दें, ताकि हमारे स्केच के साथ साथ ड्राइंग भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए ड्राइंग की, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे ये बैक साइड से साड़ी पहने हुई एक लेडी है जो अपने सर पे टोकरी रख के जा रही है। हाथ दोनों इसके नीचे हैं, और धीरे धीरे ये हम छोटी छोटी चीज़ें डिटेल बना रहे हैं, है ना। पहले एक उसका आउटलाइन ड्रॉ कर लें, कहने का मतलब, है ना। एक पैर ये आगे है, चल रही है, तो एक पैर दिखाई नहीं देगा, और थोड़ी सी ये हमने शेडो बना ली ताकि वो लगे किसी सरफेस पे चल रही है। और कहीं कहीं जहाँ डिटेल हमें समझ में आ रही है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कोई फ़ोटोग्राफ ले लें, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। फ़ोटोग्राफ ले लें, कोई ड्राइंग ले लें, है ना। उसको देख के भी बना सकते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है। कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है ना। कॉपी से भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं। तो इस तरह से हम एक साइकिल चलाता हुआ लड़का बनाने जा रहे हैं, है ना। तो पहले हमने देखा, आप देख पा रहे होंगे, पहले मैंने कुछ लाइंस बनाई, है ना। एक आइडिया ले लिया कि हाँ मैं बनाऊंगा तो कैसा आएगा ये, वो कहाँ तक जाएगा, और इसके जो अलग अलग पार्ट में बनाऊंगा वो आ जाएंगे या नहीं, है ना। उसका जो कह सकते हैं प्रोपोर्शन है ना, वो सही आएगा या नहीं, इसको मापने के लिए मैंने कुछ हल्की सी पहले लाइन बनाई, है ना। देख पा रहे होंगे साइकिल के जो पहिए उनकी जगह थोड़े सर्किल बनाए, और थोड़ी सी लाइंस में उसका जो साइकिल पे बैठने का पोस्चर होता है उसको ड्रॉ करने की कोशिश की। और धीरे धीरे एक एक चीज़ को करते जाना है ना। ये नहीं सोचना है पूरा एक साथ ड्रॉ कर दें, है ना। शुरू करें कहीं से, ऊपर से करें, नीचे से करें, है ना। कहीं से भी शुरू करें जहाँ से आपको अच्छा लगे, लेकिन पहले ये ज़रूर देख लें कि जो हम बनाने जा रहे हैं वो जिस जगह में हम बना रहे हैं उस जगह में आ जाएगा या नहीं। ताकि हमको बाद में क्या होता है, हम एक जगह शुरू कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि हम जिस जगह बनाने जा रहे हैं उस जगह में वो पूरा आ ही नहीं रहा है। तो इससे अच्छा है कि हम थोड़ा सा उसका पहले एक आउटलुक ड्रॉ कर लें। किसी तरह भी कर सकते हैं, ये आपकी सुविधा के अनुसार। कोई इसका कोई फार्मूला नहीं है कि नहीं ऐसे ही करना है, वैसे करना है। गलत हो गया तो दोबारा भी कर सकते हैं। जैसे देख रहे हैं, एक पिछला वाला जो साइकिल का टायर मैंने बनाया था वो थोड़ा पीछे हो गया था, लेकिन जब मैंने बनाया तो मुझे लगा कि थोड़ा आगे होना चाहिए, तो मैंने फिर से उसको ड्रॉ कर लिया। कोई बात नहीं, इसमें कोई बात नहीं, गलतियां तो होनी ही हैं। ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं।
इसी तरह से हम आगे अपनी ड्राइंग को करेक्ट कर पाएंगे, है ना। तो इस तरह से एक ये आदमी है जो साइकिल चलाते हुए जा रहा है। इसमें थोड़ी सी शेडिंग वगैरह का भी यूज़ करें ताकि आपको समझ में आए कहाँ पे शेडिंग होती है, कहाँ पे लाइट रहती है ना। जनरली जब कोई आउटडोर में रहता है तो लाइट ऊपर से ही रहती है ना, सनलाइट रहती है ऊपर से आती है, तो उसके अपोजिट में थोड़ा थोड़ा डार्क करने की कोशिश करें, है ना। इससे आपको आइडिया होगा कैसे हम चीज़ों को ड्रॉ करते हैं और कहाँ पे शेड होगा। जब हम कलर भी करेंगे तो भी हमें ये चीज़ें काम में आने वाली हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ, कलर करना बहुत आसान है। एक बार आप ड्राइंग अच्छे से सीख गए तो कलर करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। हम उसको भी आगे देखेंगे, एक बार ये अपना कोर्स पूरा हो जाने के बाद हम कलर के ऊपर भी आएंगे, तब तक आप इसको देखें। अब हम एक आदमी बना रहे हैं जो चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, एक हाथ उसका ऊपर है चेयर के हैंडल के ऊपर, और देख पा रहे होंगे हमने कुछ डिटेल नहीं बनाई है, बस चेहरे का एक शेप बना दिया है, हाथ का एक शेप बना दिया है, बाकी थोड़े बहुत कपड़े दिख रहे हैं उसके, है ना। और वो एक पैर दूसरे पैर के घुटने के ऊपर रख के बैठा हुआ है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें आपको इमेजिन करनी है, या कोई सामने बैठा है उसको देख के आप ट्राई कर लें कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। कोई बात नहीं, गलती होगी दोबारा करेंगे, लेकिन ट्राई करेंगे तभी आपको आएगा। ये नहीं सोचना है कि मैं ट्राई करना ही बंद कर दूं, ट्राई तो करना ही पड़ेगा हमें सीखने के लिए। और ये छोटी छोटी चीज़ें बनानी है, कैसे उसका पैर होगा, कहाँ उसके हाथ होंगे, वो अगर थोड़ा टेढ़ा बैठा है तो कैसा लगेगा, उसका नीचे वाला पैर कैसा आएगा, उसने जो कपड़े पहने हैं उसको कैसे मुड़ेंगे, है ना, शूज़ पहने हैं तो कैसे दिखाई देंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करके उनको स्केच करके ड्रॉ करने की प्रैक्टिस हमें करनी है। कुर्सी है तो कुर्सी कैसी दिखाई देगी, थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी स्टडी है ये, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और डिटेल में ज़्यादा नहीं बनाना है चीज़ें हमें, क्योंकि मेन हमारा है जो हम ह्यूमन फिगर बना रहे हैं वो हमारा मेन है। चेयर तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप पहले ह्यूमन बनाना सीख जाएं तो चेयर तो बनी ही जाएगी। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा शेडिंग करके हम उसको और थोड़ा सा अपनी स्टडी को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, है ना। और ये हल्का सा शेड दे दिया और आपको लग रहा होगा। और अगर आपको थोड़ी सी और अपना करना है तो उसका फिगर हल्का सा बना दीजिए, या डिटेल मत बनाइए, लाइंस में ही, जैसे मैंने आंखें, नाक, लिप्स वगैरह बना दिए हैं हल्का सा, ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये ड्राइंग नहीं है, स्केच है। और इसी तरह से आपके पास जो पेज है उसको पूरा भरना है। एक पेज ले लीजिए, दिन में एक पेज लीजिए, जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ, एक बना दिया, फिर दूसरा बना दिया, फिर जगह बची तो हमने उसका यूज़ करने के लिए इसको भर देना है हमें पेज को। ऐसा नहीं सोचना कि एक ही ड्राइंग बना के बस हम एक पेज में, पेज को ख़राब ना करें, क्योंकि ये स्टडी वर्क है ना। इसमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज़ करना है। हम कम से कम चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सीख पाएँ, है ना। एक लड़का बैठा हुआ है, इसको कैसे होगा, इसका फेस इधर होगा, कैसे दिखाई देगा, बाल कैसे होंगे, है ना, पैर कैसे रखे होंगे तो कैसे दिखाई देंगे। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमें कहीं से देख के बना सकते हैं, मन से चाहे तो मन से भी ट्राई कर सकते हैं। अब एक ये हम डॉक्टर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आजकल हम न्यूज़ में देखते हैं रोज़, है ना। मास्क पहने हुए एक डॉक्टर है, उसका सिर्फ ऊपर वाले फेस का हम स्टडी करेंगे कि मास्क अगर कोई लगाया हुआ है, ऊपर कुछ पीपीटी किट पहने हुए है तो कैसा दिखाई देगा। तो ये मास्क दिख रहा है आप, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास हो रहा है, हमें उसको नोटिस करना है और उसी को ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। इससे क्या होगा, आप जो चल रहा है करंट में उससे भी अपने आप को जोड़ पाएंगे और उसकी एक स्टडी भी आपके पास रहेगी। कभी आपको फ्यूचर में भी उसकी ज़रूरत पड़ती है बनाने की तो आप बना पाएंगे, क्योंकि आपने पहले से उसकी स्टडी की हुई है। ये भी एक प्रैक्टिस है ना। ये कॉलर है, देखिए कॉलर कैसे बनाना है धीरे धीरे। ये थोड़ा साइड में तो थोड़ी सी शेडिंग कर देंगे हम उसके गर्दन के आसपास, है ना। मास्क है, ये है, कैप लगाया हुआ है उसने,
और ये उसका जो कोट पहने रहते हैं डॉक्टर, वो दिखाई दे रहा है। ये हल्का शेडिंग कर दी तो और उसका काफ़ी अच्छे से दिखाई देगा। अब नीचे थोड़ी सी जगह बची है जिसमें हम पूरा फिगर तो शायद नहीं बना सकते, तो हम कुछ और भी चीज़ें ट्राई करें। सिर्फ ह्यूमन फिगर ही ट्राई ना करें, है ना, अपने आसपास और भी चीज़ें हैं। तो हमने यहाँ पे एक डॉग फेस बनाने की कोशिश की है ना। तो ये सब चीज़ें भी ट्राई करें साथ साथ, क्योंकि हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उनमें ये जो पेट एनिमल्स हैं वो काफ़ी हद तक शामिल है ना। कई लोगों के घर में होते हैं, कई लोगों को पसंद होते हैं। तो आपके पसंद का कोई भी पेट एनिमल आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही डॉग ही बनाएं। मेरा कहने का मतलब यही है कि हम जो हमारे आसपास चीज़ें दिखाई दे रही हैं उनका स्टडी करते रहें। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप कोई फ़ोटो ले लें, है ना, नेट बहुत सारे फ़ोटो मिल जाएंगे आपको, उससे स्टडी करें। और फिर अगर कोई सामने दिखाई देता है तो उसका अपने मोबाइल में फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, उससे कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है। आपको कोई पोज ज़्यादा अच्छा लग रहा है किसी का, है ना, ये लगता है कि इसकी स्टडी हम कर सकते हैं, मार्केट में कहीं गए हुए हैं या कहीं खड़े हुए हैं, है ना, कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है जो लगता है आप ड्राइंग बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, तो उसका एक फ़ोटो क्लिक कर लीजिए। उसको बाद में इस तरह से स्केच करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, मैंने किया हुआ है इस तरह का। कहीं भी जाता हूँ तो अगर हर जगह बैठ के स्केच करना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसका फ़ोटो क्लिक कर लिए और उससे हम ड्राइंग बना सकते हैं। तो धीरे धीरे करना, देख रहे हैं आप, पहले ड्रॉ किया, फिर हल्का से शेड किया, फिर थोड़ी और डिटेलिंग अगर हमें कर सकते हैं तो, है ना, थोड़ा और डार्क कर दिया कहीं कहीं, है ना, जहाँ पे डार्क दिखाई दे रहा है। तो इससे क्या आपकी जो स्टडी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपसे कोई बोल देगा डॉग बनाओ तो आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपने कभी बनाया ही नहीं, है ना। तो जो चीज़ हमने कभी की नहीं वो हम कैसे करेंगे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आसपास की चीज़ों की तो कम से कम एक बार स्टडी ज़रूर करें, ताकि हमें जो हमारे ड्राइंग में परफेक्शन है वो ज़्यादा आ पाए और हम कोई भी चीज़ ड्रॉ करने में एबल हो पाएँ, है ना। तो कोई भी चीज़ ड्रॉ आसानी से कर पाएँ, हमें हेजिटेशन ना हो कि ये तो हमने बनाई नहीं है, इसको हम कैसे बनाएं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लेना है, जो भी आपके आसपास दिखाई देता, पेड़ पौधे हैं, गमले हैं, है ना, यूटेंसिल्स हैं, पॉट है, चेयर है, मेज़ है ना, पेट्स हैं अलग अलग टाइप के, कैट, डॉग, और भी कई तरह के लोग घर में रखते हैं अपने, है ना। अपने घर में कोई चीज़ है तो इस तरह से आप स्टडी कर सकते हैं। इससे आपको आपकी ड्राइंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा और आप चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे ड्राइंग में, है ना। क्योंकि क्या होता है, हम स्टडी कम करते हैं तो फिर हम जब ड्राइंग बनाने जाते हैं तो उसका यूज़ भी हम नहीं कर पाते। तो देखिए इस तरह से मैंने और भी किए हुए हैं। एक आदमी है मास्क लगा के जा रहा है, एक लेडी है उसके पास बैग है, उसके नीचे शेडो दिखाई दे रही है ना, कोई चीज़ होगी उसके नीचे शेडो होती है। एक बच्चा बैठा हुआ है, एक मोटा सा आदमी बैठा है जो अपने गाने सुन रहा है, उसकी चप्पल थोड़ी सी निकली हुई है। थोड़ा नेचुरल बनाने के लिए उसको थोड़ा इस तरह के काम भी करें। एक बच्चा है जो खेल रहा है और बची हुई जगह में एक फेस की प्रैक्टिस कर ली। तो इस तरह से आप कुछ भी करते रहें, है ना, लेकिन करें ज़रूर। ये डेली प्रैक्टिस है, इसको करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।